मुस्तफा शेख, जो नंबर्स हैं उससे तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों की जान पहले बचाई जाए, लेकिन यहां तो सियासत ही नहीं खत्म हो रही। जी बिल्कुल, सियासत किसके लिए है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोगों के भले के लिए या फिर पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए? क्योंकि महाराष्ट्र और सेंटर के बीच में जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं उससे आम आदमी ही फिक्रमंद है, आम आदमी को ही अफेक्ट होगा, क्योंकि आम आदमी अस्पताल के बाहर बैठा है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। बीएमसी की ऑक्सीजन फैसिलिटी खराब होने से कल 4 से 5 बीएमसी अस्पतालों में से कई लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। ऑक्सीजन की किल्लत थी, रेमडेसिविर लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, स्टॉक्स खत्म हो जाती है, ब्लैक मार्केट में महंगी उसमें खरीदना पड़ता है। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें राजनीति ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा नहीं होता दिख रहा है। अब इसका असर क्या होगा? क्या एक तरह से दोनों के बीच में जो जंग चल रही है उससे आम आदमी की इलाज पर फर्क पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत निंदनीय बात होगी। जाहिर सी बात है, सियासत एक तरफ, लेकिन अब यहां कुमार अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूंगी। 27,000 से ज्यादा मामले, एक दिन का लॉकडाउन, क्या इससे चेन टूट पाएगी? उत्तर प्रदेश का हाल भी आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। राजधानी में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे, ऐसे में मदद की एक और चिट्ठी प्रधानमंत्री को जो भेजी है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, राजधानी में कोरोना के हालात पर चिंता जताई है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 से भी कम बेड अब बचे हैं, तो ऐसे में हालात और खराब हैं। यूपी का हाल, कुमार अभिषेक, क्या चेन टूट पाएगी एक दिन के लॉकडाउन से? नवजोत, देखिए, एक दिन के इस लॉकडाउन से चेन नहीं टूटेगी, लेकिन लोगों के लिए ऐसे लॉकडाउन अब देखने पड़ेंगे। 27,000 से ज्यादा मामले रोज और 6,000 के आसपास मामले लखनऊ में। भयावह स्थिति है, न तो बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, और लोग अपने परिजनों को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में 1090 चौराहे पर हैं और ये लॉकडाउन है। सरकार ने एक दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन नवजोत, हम ये कह सकते हैं पूरे शहर में घूमने के बाद कि ये एक स्वतः स्फूर्त बंद जैसा है। लोगों के भीतर इतनी दहशत है, ये मानकर लोग चल रहे हैं कि अगर कोई सुबह निकलता है और शाम को घर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कोरोना के साथ लौट रहा है। ये हालात इस वक्त यहां हो गए हैं। कुछ देर पहले हम यहां के शमशान का जो इलाका है वहां गुजर रहे थे। एक लंबी तकरीबन आधे किलोमीटर का वो पूरा एक दायरा बन चुका है जहां पर हम लोगों का अंतिम संस्कार देख रहे थे। कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की। बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, सब जगह स्थिति बेकाबू होती जा रही है। 2,000 से ज्यादा मामले, 2,000 के आसपास मामले वाराणसी में, प्रयाग में ऐसे निकल करके सामने आ रहे हैं। ये हालात हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ आज भी बैठक कर रहे थे। संक्रमित हैं, कई उनके अधिकारी संक्रमित हैं। कहा यह जा रहा है कि डीआरडीओ की मदद से 5,000 बेड्स अवेलेबल कराए जाएंगे। शुरुआत होगी, लेकिन कब तक शुरू होगी इसे देखना होगा। सबसे भयावह हालात अगर लखनऊ पे हैं तो वो लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पताल बेड के हो रहे हैं, और लोगों को यही नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्यादा दहशत इसी से हो रही है। परिवार के परिवार इस वक्त कोविड पॉजिटिव है, कोई किसी घर में ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसे जगह, इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। इस बीच कोरोना संकट से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अछूता नहीं हो। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, हालात वहां पर भी बहुत ज्यादा खराब हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से हमने बात की। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है वो डराने वाला है। हमारे साथ है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या आ रही है, इस तरह से अगर बढ़ता रहे तो त्राहिमाम मच जाएगा। केसेज 16 फरवरी को हमारे यहाँ 60 केसेस थे और एक्टिव केसेस 1500 के करीब थे। आज हालात ये हो गई कि हर रोज बढ़ रहे हैं। कल का जो आंकड़ा आया, 9,046 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आए, और कैजुअलिटीज हर रोज कभी 37 हो रही है, कभी 31 हो रही है, कभी 32 हो रही है। मतलब पिछली बार जब पीक आया था तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज एक दिन में 20 थी, और अब तो हर रोज कभी 30 से ऊपर की कैजुअलिटीज हो रही है। और अब जो एक्टिव केसेस स्टेट के अंदर हो गए हैं वो 60,000 केसेस हो गए हैं। तो अस्पतालों में चाहे हम कितनी भी व्यवस्था कर लें, क्योंकि वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट हमने की है, हमने आईसीयू डेवलप की है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने
ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, सामान्य बेड भी है, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। तो क्या आपने जो रेमडेसिविर दवा है या ऑक्सीजन है जिसके लिए बाकी राज्यों में त्राहिमाम मचा हुआ है, राजस्थान में क्या स्थिति है, क्या इंतजाम किए आप लोग? देखिए, ये एक तो ये रेमडेसिविर जैसे इसकी शॉर्टेज पूरे कंट्री में हो गई है। कल भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री से 11 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की वीसी थी। हमने उनको कहा कि हमारे पास अभी 1400 रेमडेसिविर है और हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है। तो जो कंपनियां रेमडेसिविर बनाती है, हमारा उनके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। हमको टाइमली अगर वो प्रोवाइड करती है, इसमें भारत सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत है। उसके अलावा वैक्सीन की जहां तक बात है, क्योंकि वैक्सीन हमने 1 करोड़ 7 लाख लोगों को लगाई राजस्थान में, अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो हालांकि भारत सरकार ने 10 लाख वैक्सीन दी है, लेकिन एक दिन में हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को लगाने की है। तो ये 1-1.5 दिन की वैक्सीन है। तो वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में राज्यों को मिल जाए। और तो कहीं वैक्सीन की कमी है, कहीं दवाई की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है। हालात बहुत खराब है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पल पल का अपडेट आपको देंगे आज तक पर। तो कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोई राज्य हो, कोई शहर हो, हर इलाके से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाई की कमी है, कहीं इंजेक्शन की कमी है और कहीं लोग बेड के लिए तरस रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली में 24,000 के पार नए मामले, महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जहां पर 27,360 मामले, दिल्ली में 24,375, 67,000 के पार मामले, महाराष्ट्र में 11,000 के पार, मध्य प्रदेश में। केरल का हाल भी बुरा है, 13,835 केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।